इसका रीजन मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहली बात, जब भी हमारे सामने ये सिचुएशन आता है, भाई इस सिचुएशन में ऐसा भी होता है, कभी कभार दुकान बंद करना भी पड़ता है। तो सबसे पहले जब ये सीपीयू ऐसा होता है, हमारा एक साइकोलॉजिकल बोलता हूं, कभी भी इसकी ट्रैक पहले बनाने मत जाना, क्योंकि जब भी बनाने ट्रैक जाओगे आपका साइकोलॉजिकल माइंड नहीं बनेगा। एक करने के बाद आपको डिस्टर्बेंस होगा। समझ में आ रही बात है, पूरी बात है। तो बनाने से पहले आपको सबसे पहले ये करना है, फर्स्ट डे एटलीस्ट 15 दिन का समय लेना है। ये साइकोलॉजिकल माइंड कह रहा हो, जो अपना तकलीफ ना हो, करके देखना, नहीं सक्सेस हुआ मेरे को बोलना। सबसे पहला दिन क्या करना, इनमें से कोई भी बॉल शॉटिंग है या नहीं। आप समझ में आए पूरी बात है। किसी भी बॉल में यूवी नहीं मारना, आपको सबसे पहले देखना शॉटिंग है कि नहीं। अब आपको कैसे पता चलेगा ये शॉटिंग है कि नहीं, मैं आपको एक बहुत मस्त आइडिया देता हूं। ये एक वीडियो है, आप देखना, मैंने बड़ी अच्छी तरीके से बनाया है कि आपको समझने के लिए। टिश्यू पेपर है, हाउ इट वाज मेड, मैंने बताया ना सर्किट। सीपीयू का ट्रैक जंपर का भी एक आइडिया मैं दे दूंगा, मेरे पास समय है आधा घंटा 40 मिनट से। अच्छा, ये एक वीडियो है। वीडियो में आप एक चीज ख्याल करें, ये जो बीच के जो ट्रैक होते हैं, 2 टिश्यू पेपर है, ठीक है। 2 टिश्यू पेपर के जो नीचे वाला जो पार्ट है, आप समझे तो नीचे वाला पार्ट इसका ग्राउंड है, अंडरस्टैंड होना, समझ में आ रहा है। और ऊपर के जो सराउंडिंग है ये पॉजिटिव है। अब हमारा होता क्या है, जब ट्रैक निकलता है, ये टिश्यू पेपर से मैं समझाने की इसीलिए कोशिश किया कि हमारा ये मिडिल पार्ट जो मैंने टिश्यू पेपर कट किया, वो टुकड़ा हमारा निकल जाता है, वो जो पॉइंट हमारा निकल जाता है। अब होता क्या है कि यहां पे जब पीपीडी जाता है, तो ये जो सराउंडिंग है, ये जो साइड में जो सराउंडिंग है, ये सराउंडिंग है पॉजिटिव, और उसके साथ में ये क्या हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है। ये टिश्यू पेपर के जैसा, मतलब फर्स्ट लेयर, देन सेकंड लेयर इज ग्राउंड, और सेकंड लेयर जो ग्राउंड है इसमें लेकिन कोटिंग है। ये कोटिंग हमारा निकल जाता है और पीपीडी जाता है और ये शॉर्ट हो जाता है। अच्छा, शॉर्टिंग निकालने का भी तरीका बताऊंगा, बड़ा आसान है। तो पहला काम है शॉर्टिंग देखना, कोई शॉर्टिंग है, ओके, शॉर्टिंग नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमको ये देखना है इनमें से कितने मुझे बनाने की जरूरत है या नहीं है। 3 कलर के यूवी में लूंगा सबसे पहले, जो मैं करता हूं, मैं 3 कलर की यूवी लूंगा। यूवी लेके आने, जो मुझे बनाना नहीं है, समझ में आ रहा है, उसको खाली तुरंत क्या कर दूंगा, ब्लैक, पूरा ब्लैक मार दूंगा। मतलब मुझे वो चाहिए ही नहीं, मतलब मेरे माइंड के अंदर वो चीज, माइंड मेरे को सवाल करेगा, ओके ये तो बनाना नहीं है, अभी और 2 है। जैसे हम लोग जब चलते हैं, अरे और 1 किलोमीटर है, समझ में आ रही पूरी बात है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले वो काम करूंगा कि अगर मैं ये नहीं बनाऊं तो मेरा सीपीयू टर्न ऑन हो जाएगा, ये मुझे करनी है सबसे पहले। उसके बाद जो बना नहीं है, बात को समझना, वो ग्रीन सिग्नल दूंगा या ब्लू कलर का, उस पर ब्लू कलर का मारूंगा। तो इसका बनाने का मतलब ये था, उससे पहले वाला स्क्रीन दे दो, इसका बनाने का मतलब ये था, जब आप ये देखेंगे तो आपको नजर आएगा, जैसे सपोज सोचो मैंने ब्लैक वाला मारा, तो आपके देखो अभी माइंड में एक चीज आ रहा है, ओके यार ये तो 10-12 है यार, ज्यादा नहीं है, 5-6 है, समझ में आ रही पूरी बात है। ये माइंड आप बैठ के देखना। मैं फर्स्ट एज ए टेक्नीशियन हूं, देन टीचर, एवरी टीचर वाज वन से बिगिनर, ये आपको पता है। आपको ये चीज पहले समझो, तो टेबल का दर्द को मैं अच्छे से समझता हूं, डेली फेस करता हूं। तो सबसे पहले आप ये करना, करके देखना एक बार लाइफ के अंदर। अब आपको पता चला ओके ये तो 40 है यार, लेकिन अब यहां पे सवाल आया कि इनमें से कौन सा मुझे बनाना है या नहीं है, ये पता कैसे चलेगा। अंडरस्टूड, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये जो पता कैसे चलेगा, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आना पड़ेगा यहां पे स्कीमेटिक पे। अब इसको आप थोड़ी सी समझे, है ना। आप देखिए आपको कैसा इसको समझाता हूं मैं डिटेल में। नहीं वेट जैसे मैं आपको एक चीज समझाता हूं। अच्छा, इससे पहले मैं एक ये ब्लॉक डायग्राम मैंने ओपन किया, ये बूट सर्किट, चलो एक ये सर्किट, एक बूट सर्किट सबको पता है, सभी लोग यूज कर रहे हैं, बराबर कि नहीं। कौन सा है ये, कौन सी कंपनी की है, XZZ का है, बराबर ना। मुझे कोई बंदा बता सकता है कि ये फुल ब्लॉक डायग्राम है। मैं ये दावे के साथ 1000%, 1 करोड़% बोलूंगा, अगर कोई स्टूडेंट, कोई पर्सन सिर्फ और सिर्फ स्कीमेटिक ना पढ़ के, कोई टीचर या कोई स्टूडेंट अगर सिर्फ ये पढ़े कि ओके VDD में आ रहा है, फिर बक रिलीज हो रहा है, ओके जा रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ 20% बूट सर्किट के बारे में पता है। यहां पे टोटली रॉन्ग बना हुआ है। अच्छा, रॉन्ग बना हुआ है, उसका मीनिंग मैं समझाता हूं। ये फुल नहीं है, ये क्या नहीं है आपका, ये फुल नहीं है। कैसे फुल नहीं है? अच्छा, यहां पे क्या मिस्टेक है, कोई बता सकते हैं, कोई बंदा बता सकता है ये क्या मिस्टेक है? अगर आप बताएंगे मुझे तो मैं यहां पे स्कीमेटिक की तरफ से मेरा ये क्या मिस्टेक है बताइए। हो रही है सीपीयू के अंदर, इसमें बॉल का नेम उन्होंने नहीं दिया। ठीक है, एक ये आंसर अच्छा लगा। इसके अलावा
और क्या मिस्टेक है, अब मैं आपको दिखाता हूं कि क्या मिस्टेक है इसके अंदर और आप समझेंगे, क्योंकि आपको क्या बनानी है भाई, वो ट्रैक बनानी है, मेरे को कस्टमर को डेटा देना है। अब आप एक चीज देखिए, यहां पे ये जो सारी बक या एलडीओ वोल्टेज, आप कितने बक कितने एलडीओ में आपको ये समझाऊंगा। अब जैसे इसके अंदर ये जो सारी वोल्टेजेस आपको जाते हुए दिख रहा है, इसके अंदर जो आपको सपोज वन एग्जांपल डीसीएस हम लोग ले लेते हैं, द डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम, ये जो डीसीएस एक जा रहा है आपको दिख रहा है अंदर जा रहा है, बट द इनसाइड द ब्लॉक सीपीयू के अंदर इनसाइड द ब्लॉक वो कितने ब्लॉक में डिवाइड है ये आपको नहीं पता। और अगर आपको ये नहीं पता होगा आप ट्रैक नहीं बना सकते हो, आपका सीपीयू टर्न ऑन नहीं होगा। पहली बात तो ये सीपीयू टर्न ऑन करना है, मुझे डेटा देना है कस्टमर को, तो सबसे पहले मैं उस पर नहीं आऊंगा कि भाई पहले वीडीडी मेन आएगा, वीडीडी मेन का जो बिफोर पावर बटन, आप लोगों को पता है ना बिफोर पावर बटन क्या होना चाहिए, क्योंकि वो टॉपिक पे तो नहीं जाऊंगा, वो टॉपिक पे जाने की तो बहुत लंबा टॉपिक है। आपने सिर्फ पावर केबल लगाए, कितने चीज पहले एक्टिवेट होना चाहिए, जितने में आपको पता चल जाएगा। जैसे मैं अगर थोड़ा सा एक चीज खाली दिखाऊं जस्ट फॉर ये, मैं बाद में आपको समझा रहा हूं, इन तीन चीज के बारे में आज आपको समझाऊंगा। कभी देखे हो आपने ये तीन चीज, स्कीमेटिक के अंदर ये तीनों चीज है, क्यों दिया हुआ है, इंजीनियर ने क्यों नाम लेके मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। ये तीनों जो आप एक हिसाब से, हम तो इंसान है, ये जानवर है, लेकिन ये जानवर जो काम कर रहे लॉजिकली काम कर रहे, ये कैसे लॉजिकली काम कर रहे ये मैं आपको समझाऊंगा। मैं आपको जैसे ये मैं ये जस्ट समझाने के लिए, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं ये डिटेल में समझा नहीं सकता बिकॉज टाइम नहीं है। एक बंदे को अगर बूट सीक्वेंस पता होना है, सबसे पहले पावर बटन प्रेस करने से पहले मल्टीमीटर से नहीं, ऑसिलोस्कोप से आपको कितनी चीजें, इस पे कौन सा सबसे पहले कौन सा उसके बाद, ये एक बंदे को पता होना चाहिए सबसे पहले कि पावर ऐसी टर्न ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसकी पूरी वीडियो मेरे पास है, मैंने बनाया हुआ हूं एक चीजें, अभी फिलहाल मैं समझा नहीं रहा हूं। तो मैं अभी आ रहा हूं डायरेक्ट सीपीयू के ब्लॉक में। सीपीयू के ब्लॉक में मैं क्यों आ रहा हूं, ठीक है, अब आते हैं। अब जैसे सोचो, और ये एक सब्जेक्ट यूएसबी, मैं यूएसबी सर्किट पढ़ा नहीं रही बिकॉज मैं बार बार आपको ये बोलने की कोशिश इसलिए कर रहा हूं आप समझे कितनी इंपॉर्टेंट होती है स्कीमेटिक, कितनी इंपॉर्टेंट होती है, इसीलिए मैं इन सब चीजों का मिसाल दे रहा हूं। हो सकता है बोरिंग लग रहा हो, यूएसबी सर्किट, कोई बंदा बता सकता है इसमें कौन सी लाइन मिसिंग है, अगर ये कौन सी लाइन मिसिंग है, मैं हर बार कोई ना कोई गिफ्ट देता हूं, कौन सी ये, अगर कोई बंदा यूएसबी सर्किट पढ़ रहा है, यूएसबी सर्किट को सीख रहा है, और अगर इस ब्लॉक डायग्राम से वो सीख रहा है, दैट मींस वो टोटली रॉन्ग सीख रहा है। सिर्फ और सिर्फ अगर ये सीख रहा है वो गलत तरीके से सीख रहा है, मतलब वो प्रॉपर नॉलेज नहीं हो रहा है। इनमें कौन सी ऐसी चीज मिसिंग है, अगर कोई बंदा बोलेगा एक फ्लूक मल्टीमीटर गिफ्ट है, जैसे लास्ट बार कौन विनर था, एक बंदा भाई विनर था ना, हाँ ये भाई एक भाई विनर था। मैंने क्वेश्चन पूछा था नोकिया का फ्लैश फाइल का नाम क्या था, एमसीयू पीपीएम सीएनटी, मालूम है सब लोगों को ना, ओके। तो इनमें कौन सी ऐसी लाइन है जो मिसिंग है, ये दिया ही नहीं इसमें। हालांकि ये नहीं होगा तो यूएसबी सर, आप यूएसबी आईसी बदल दो, पावर सब कुछ बदल दो, चार्जिंग आईसी बदल दो, सीपीयू रिमोट सब कुछ कर लो, आपका यूएसबी सर्किट काम नहीं करेगा। कौन सा ऐसा लाइन मिसिंग है, नो भाई यूएसबी सर्किट की बात कर रहा हूं मैं, कौन सी ऐसी लाइन मिसिंग है। अब देखिए अगर ये आपको, अब आप देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप मुझे बताओ कि आपको नहीं पता, अब अपने आप को सवाल करो, ओके यार ये तो मुझे नहीं मालूम, अब अपने आप को सवाल करो, तो मैं आपको समझाता हूं। इनके अंदर जो इतनी इंपॉर्टेंट 3 लाइन मिसिंग की है इन लोगों ने, जबकि ये पहले देना चाहिए, बिकॉज बिफोर स्टार्ट यूएसबी सर्किट दिस वोल्टेज इज फर्स्ट, ये आपको समझना पड़ेगा, पहले वो वोल्टेज उसके बाद यूएसबी सर्किट स्टार्ट होगा। हाँ बोलिए, नो 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 नो, और कोई बंदा फ्लूक मल्टीमीटर है, नो, द 3 वोल्टेज इज मिसिंग। अब बताइए कोई, अभी तो बता सकते हो, किसी भी ब्लॉक डायग्राम में आज तक नहीं लिखा, पता है आपको, किसी भी ब्लॉक डायग्राम में मैंने सबने देखा द 3 वोल्टेज इज मिसिंग, और वो वोल्टेज में एक भी नहीं आया, यूएसबी सर्किट काम नहीं करेगा, और हम यूएसबी ऐसी बदल रहे, ये बदल रहे, नहीं चलेगा। अब मैं मुद्दे पे आ जाता हूं, सिखाता हूं। अब ये जो टॉपिक मैंने बताया, ये अभी आपको स्कीमेटिक पे देखो धीरे धीरे कैसे समझ में आएगा। ओके स्टार्ट। असीम भाई ओके,
सो मैं आपको एक चीज समझाता हूं पूरा, इससे पहले थोड़ा सा, और उसके बाद जब मैं आपको उसमें जाऊंगा तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। ठीक है, सिंपल आप समझिए। आप यहां आपने एक सीपीयू देखे, मेरी बात को ध्यान से समझना। सीपीयू के अंदर जैसे सपोज यहां पे मैंने ये इस सीपीयू को अगर लिया, तो एक सिंपल एक आइडिया देता हूं आपको ताकि आप बड़े आसानी से इसको बना सकते हो। जब भी आप ये मिडिल में आप जितने भी चीज देख रहे हैं, आपका सीपीयू जो स्टार्ट हो रहा है, आप जब इसको कट करेंगे, मैं कट किया हुआ दिखाऊंगा, यहां से स्टार्ट हुआ है। अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा है? अच्छा, अब आपने क्या किए, जब सबसे पहला कोर देखे, चेक किए, यहां पे पी कोर, द परफॉर्मेंस कोर, सबसे पहला पक जो है आपने यहां पे चेक किए। ओके, यहां पे 8, 10, 15, 20 बॉल के अंदर ये बिटमैप पे आया हुआ है। अंडरस्टैंड, क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है सभी लोगों को? क्या करो, जब मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मुझे क्या देखा, क्योंकि मेरे को मिडिल का बॉल बनानी है, तो मेरा ये देखा कि यहाँ पे 10 बॉल पे ये आया हुआ है, 10 बॉल पे ये आया हुआ है, उसमें यूएसबी सर्किट का एग्जांपल भी आएगा, 10 बॉल पे ये आया हुआ है। तो वो कैसे आया हुआ है, लेकिन इस पे बनाना कैसे और अलग अलग ब्लॉक कैसे, ये आप समझे। आप इस पे आइए, कंप्यूटर पे। अब यहां पे स्कीमेटिक में आओ। जैसे ये 17 प्रो मैक्स तक सेम कैसा है मैं आपको समझाता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक सर्किट लेता हूं, जैसे मैं आईफोन एकदम सिंपल यहां से स्टार्ट करता हूं और उसके बाद दिखाता हूं सभी सेम कैसे है। सपोज ये सीपीयू है, ओके, मेरा ये ट्रैक गया हुआ है। अब मुझे पता है कि इस बक से ये पावर आईसी बक देता है, कैसे नहीं देता है वो तो एक टॉपिक है, उस पर मैं नहीं जा रहा हूं। लेकिन जो सबसे पहला बक है, आप अगर यहां पे ख्याल करेंगे, अगर आप स्कीमेटिक ओपन करते हो, अगर आप देखेंगे, अगर सीरियल वाइज अगर हम जाते हैं, सो दिस बक नेम इज बक 0 एंड बक 0 के अंदर आपके 4 कॉइल लगी हुई है। इसके अंदर भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यहां पे आप अगर पढ़ना पड़ेगा। वन इज स्विचिंग 0 LX, दैट मींस ये सब बेसिक है। स्विचिंग 1, स्विचिंग 2, स्विचिंग 3, ये एक लंबा टॉपिक है, बिकॉज यहां इस स्कीमेटिक में मेंशन नहीं किया है कि अपर कॉइल, लोअर कॉइल, ये मेंशन नहीं किया। मैं खाली थोड़ा सा जल्दी ले रहा हूं। द फर्स्ट कोर इज, अगर आप चेक करेंगे, द पी कोर। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं तो आप ख्याल करें, एक चीज यहां पे हो रहा है और आपको ये नजर आ रहा है कि यहां पे क्या दिख रहा है, ये चीज क्या दिख रहा है आपको, इतने बॉल हाईलाइट हो गए दिख रहा है। ठीक है, तो यहां पे टेंशन नहीं है, यहां पे क्या वर्ड लिखा हुआ है, पी कोर लिखा हुआ है। ओके, अब जब यहां पे पी कोर लिखा हुआ है तो मुझे ये समझ में आ गया कि भाई ये बॉल तो है, मुझे 1 या 2 बनाना है, या 1 या 2 रहेगा चलेगा। ये कंफर्मेशन करना है आपको। कैसे? ओपन द स्कीमेटिक फर्स्ट। आपने स्कीमेटिक को ओपन किया, सबसे पहले बात को समझना, और यहां पे आओ। अब मैं दोनों चीज को आपको मैं दिखाता हूं यहां पे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और आप ये ध्यान रखना, एप्पल, मैकबुक, लैपटॉप, कोई भी फोन हो, आप ऐसा ब्लॉक समझना। जब मैंने एक ब्लॉक को क्लिक किया, पावर आईसी से बक निकला, कितने एम्पियर, 13 एम्पियर। कौन कंट्रोल करता है, ये एक अलग सर्किट है। यहां पे 15 या 20 बॉल या 30 बॉल पे गया हुआ है। लेकिन आप जब भी बिटमैप को देख रहे हो, ये हमारी मिस्टेक होती है कि जब भी हम बिटमैप को देखते हैं, ये समझते हैं कि हम आईसी को देख रहे हैं। हालांकि ट्रैक हमारा कहां गया हुआ है, आईसी पे गया हुआ है। आप समझ में आ रहा है पूरी बात है? ट्रैक हमारा किस पे गया हुआ है, आईसी पे। लेकिन हमारा जो प्रॉब्लम से ये प्रॉब्लम है कि हम स्कीमेटिक को नहीं देख रहे। आपको सिंपल काम करना है, आप ओपन करेंगे स्कीमेटिक ओपन करने के बाद आप देखिए इंटरनल ब्लॉक क्या है। आप जब स्कीमेटिक ये आपको जब चेक कर रहे हो, ये जो ब्लॉक आप देख रहे हो, इस ब्लॉक के अंदर एक नॉर्मल भाषा में अगर आपको समझाओ कि इस साइड पे जो है और इस साइड पे जो है, स्कीमेटिक के अंदर जो नाम है, एक सिंपल एग्जांपल, आपको बॉक्स दिखेगा स्कीमेटिक का, बॉक्स के अंदर जो नाम है वो है सीपीयू के इंटरनल ब्लॉक के नाम, मदरबोर्ड के नहीं है। अगर आप इस चीज को देख रहे हो, एग्जांपल ध्यान रखना, ये चीज अगर आप देख रहे हो, दैट मींस आप पीसीबी देख रहे हो, याद रखना, मदरबोर्ड को देख रहे हो, क्लियर। लेकिन अगर आप इस चीज को देख रहे हो तो आप देख रहे हो सीपीयू। अब व्हाई द वीडीडी सीपीयू? अब क्वेश्चन ये है कि यहां पे मुझे कितने बॉल बनानी है, तो मुझे ये देखनी पड़ेगी इस पी कोर का क्या कोई अलग ब्लॉक बनाया हुआ है सीपीयू के अंदर, क्योंकि मुझे कस्टमर को देनी है। अब मैं यहां पे अगर देखूंगा तो यहां पे बॉल कितने हैं, चलो 18-20 है, यहां पे 18-20 है,
तो जब मैं ये गिन नहीं पाऊंगा तो मैं एक बॉल अगर किसी और ब्लॉक के लिए है और वो ब्लॉक अगर अलग है तो आपका काम नहीं करेगा। अभी थोड़ी टाइम में आपको वो ब्लॉक काम नहीं करेगा। अगर वो इनमें से एक ब्लॉक ऐसा है, मैंने सीपीयू लगाया, लो बूट आ रहा है, मैंने रिवॉल्व करके दूसरा सीपीयू में भी लगाया, लो बूट आ रहा है, क्यों आ रहा है? आप तो समझिए पहले, बिकॉज इसमें ब्लॉक है, इसमें वोल्टेज है, कौन से कंटिन्यू डीएफयू बूट आ रहा है पर डीएफयू नहीं आ रहा है, ये क्यों आता है? रीजन समझिए। अब आप यहां पे अगर मुझे इनका मीनिंग नहीं पता, जैसे नॉर्मल बंदे जैसे मुझे मीनिंग नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना पता करना है भाई मुझे इसमें बनाना कितना है मेरे को ये बता दो। ओके, कैसे पता करना है? आपको इसमें देखे, जब आप इसमें देखे, देखने के बाद आप सिंपल एक चीज खाली समझिए, जब आप इसको पढ़ेंगे, ये सीपीयू आप पढ़ रहे, द नंबर सीपीयू पढ़ रहे, WLCSP दैट मींस द ऑफर लेवल चिप स्किल पैकेज है, सिस्टम 8 ऑफ 16, वेरी इंपॉर्टेंट, आप नए लोगों के लिए सिंपल है ये। इस मॉडल के अंदर इस सीपीयू को 16 पार्ट में, मतलब स्कीमेटिक के अंदर 16 पार्ट में दिया हुआ है। क्लियर हो गया पूरा? अब ये जो 16 पार्ट में जो दिया हुआ है, आपको एक तो सर जैसे यहां पे नेक्स्ट ना करके आप नॉर्मल भाषा में 16 पार्ट अगर यहां पे देखेंगे, जैसे लास्ट पार्ट अगर आपका ये स्कीमेटिक के अंदर देखेंगे तो यहां तक गया हुआ है, लेकिन 16 पार्ट जब आप देखेंगे इनमें और कोई भी पार्ट का नाम आप अगर देखेंगे ये पी कोर नहीं है किसी भी पार्ट का, या यहां पे और अगर कोई भी पार्ट का नाम मेंशन होगा तो इन 16 पार्ट के अंदर कहीं ना कहीं ये नाम मेंशन कंफर्म होगा। कैसे? आगे मैं दिखा रहा हूं। अब यहां पे पहला जो ब्लॉक है, पहला पी कोर का ब्लॉक, समझिए मेरी बात, ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक के अंदर अगर 18 बॉल है, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे और इस जगह पे अगर आप काउंटिंग करेंगे तो ये 18 या 20 होगा ही होगा, दैट मींस इट्स अ सिंगल ब्लॉक। आप इनमें से 2 या 3 या मैक्सिमम 4, आप 3 बनाओ, इनफ फॉर द टर्न ऑन। आगे मैं आपको समझा रहा हूं। ओके, अब आपको दूसरी जो ब्लॉक है, उसके बाद आपके जो बक है, अगर आप बक पे आएंगे, रिटर्न अगर बक पे आएंगे, किस पे आपको देखना है? पी कोर। अगर आप देखेंगे उसके बाद जीपीयू, उसके बाद जीपीयू सिंगल ब्लॉक इंटरनल, सेम इसी तरीके से देखना है, एसओसी। अब आप एक ख्याल करें कि लगभग सीपीयू ये खत्म हो गया, लगभग सीपीयू क्या हो गया, ये कंप्लीट होने आ रहा है। बात को समझ में आ रही है क्या कह रहा हूं मैं? बॉल 1000 है, 1000 में पी कोर ने कुछ बोल लिया, मैं एकदम नॉर्मल गाउटी भाषा में समझा रहा हूं आपको समझने के लिए। पी कोर ने मान के चलिए कितना बोल लिया, पी कोर ने एक 50 बोल ले लिया, जीपीयू ने एक 50 बोल लिया, एसओसी ने एक 200 बोल लिया। अब मेरे माइंड में ये देखना है कि ये जो ब्लॉक है सीपीयू के अंदर, मदरबोर्ड के अंदर और सीपीयू के इंजन के अंदर अलग है कि नहीं। अब मैंने ये जो चीज देखा यहां पे, जब मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैंने जब यहां पे नोटिस किया दिस ब्लॉक इज एसओसी, दिस ब्लॉक इज ओनली सेम, एक ही ब्लॉक है। अगर मैं यहां पे और 16 पार्ट में देखूं या अगर मैं यहां पे और शीट नंबर देखूं, किसी भी प्रकार का और शीट नंबर नहीं है, ये एक ही सिंगल ब्लॉक है। उसके बाद आप अगर आएंगे, उसके नेक्स्ट में आएंगे 1.8 एसओसी। अब जब 1.8 एसओसी आएंगे, अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान रखिए, उसमें से गेम अभी स्टार्ट होगा। 1.8 एसओसी, अब ये जो 1.8 एसओसी आ रहा है कितने बॉल पे गया हुआ है? अगर नॉर्मली हम लोग देखें कितने बॉल पे गया हुआ है भाई? टोटल 12 बॉल पे है, बराबर क्लियर है? अच्छा, अब मेरा तो ट्रैक गया हुआ है, मुझे तो बनानी है। अब मैं जब देखूंगा, चेक करूंगा, तो चेक करते वक्त मैं जब ये चेक करूंगा तो मैंने जब इसको क्लिक किया, ध्यान रखिए, मैंने जब इसको क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आप ध्यान रखिए 1.8 एसओसी दिख रहा है, लेकिन उसके बाद जब मैं यहां पे मैं क्लिक करूंगा, यहां पे क्लिक करने के बाद मुझे 1 2 3 4 5 6 7 8, मुझे इस ब्लॉक में बॉल है कितने, पर इसमें स्कीमेटिक में कितना दिखा रहा है? दैट मींस दिस ब्लॉक इज इंटरनल DDR, DDR that means dual die data, it's a very important VDDQL RAM की वो ब्लॉक। अब ये जो बॉल है, तो ये बॉल, अब मुझे तो, मैं पहले क्या बोला, मुझे काम का मुझे पता नहीं है, मुझे सिर्फ बनाना है। तो इसमें जब ये 8 अगर आपका है, इसका मतलब है कि 4 बॉल लेकिन अलग ब्लॉक है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मतलब मैं क्लिक किया, क्लिक करने के बाद इनमें से अब आपको ये मेंशन करनी है, ये चेक करनी है इनमें से। अच्छा, इसका भी मतलब है, अब जैसे ये जो है, इसका मतलब इन स्कीमेटिक द फ्यूज दैट मींस इनसाइड द ब्लॉक सेम, अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा है?
अब अगर आप यहां पे देखेंगे, मुझे अगर चेक करनी है तो सेम ब्लॉक में यहां पे मैं अगर देखूं कि 1.8 की जो लाइन है, अगर आजू बाजू और स्कीमेटिक के अंदर मैं अगर क्लिक करूं, चेक करूं, या अगर मैं एक एक देखूं, या अगर मुझे नहीं मिल रही है, मैं क्या करूंगा, ये जो बॉल है, अब जैसे ये जो 8 बॉल है, इन 8 बॉल में अगर मैं इसमें चेक करूंगा, यहां पे ये बॉल इस पे है, मैं थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस पे जा रहा हूं क्योंकि आपको डीप में समझाने के लिए। उसके बाद में अगर ये बॉल देखूंगा, उसके बाद में ये बॉल देखूंगा, ये भी है, उसके बाद में अगर ये बॉल देखूंगा, ये भी है, उसके बाद में अगर ये बॉल देखूंगा, ये भी है, नजर आ रही है आपको, ये सारे बॉल है, लेकिन इस ब्लॉक के अंदर ये बॉल नहीं है। तो ये बॉल मुझे अगर पता भी करनी है, यहां मैं क्या करूंगा, एक नंबर है इन बॉल में से AP19, अगर मैं सर्च करता हूं, AP19 को मैंने अगर सर्च करा, सर्च करने के बाद यहां पे AP19 है, किसी भी स्कीमेटिक में मतलब एप्पल के क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आप देखिए यहां पे 1.8 S2 आया और क्या लिखा हुआ है, 1.8 S2 सेम लाइन लिखा हुआ है। अब जो ये जो 1.8 S2 नजर आ रही है, दिख रही है, अब देखिए ये ब्लॉक अलग के लिए काम कर रहा है और एक ब्लॉक के लिए काम कर रहा है, नजर आ रही है। अगर आपके ये 1.8 वोल्टेज इस ब्लॉक में नहीं आएगा तो आपके सीपीयू के अंदर देयर इज ए मेनी ब्लॉक, एओपी, आईएसपी, एसओसी, एसएमसी, अलग अलग एलपीडीपी, कई सारे अलग अलग ब्लॉक है। इस ब्लॉक को अगर ये वोल्टेज नहीं मिला, यहां पे जितने भी एओपी ब्लॉक के हैं कोई भी चीज वर्क नहीं करेगा। बात समझ में आ रही पूरी, मतलब ये ब्लॉक के कोई भी चीज काम नहीं करेगा। तो उसी तरीके से मैंने थोड़ी देर पहले जो एक यूएसबी सर्किट के बारे में बताया था कि भाई यहां पे क्या मिस्टेक किया। आप अगर यहां पे आएंगे, थोड़ा इसी पे ही आएंगे, बात को समझिए थोड़ा सा। आप यहां पे देखिए, जब आप आगे एक सर्किट पे जाएंगे और एक बग को देखेंगे, इस बग के बाद में और 2-3 चीज आपको समझाता हूं। एक्चुअली हालांकि इस ब्लॉक को समझाने के लिए बहुत टाइम की जरूरत है और उसके बाद इजीली बना सकते हो। जैसे इस ब्लॉक को एसओसी फिक्स, आपको एक बात याद रखना है, कोई भी ट्रैक जाए या नहीं जाए, ये जो एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक को लेकिन बहुत ही संभाल के काम करना है। बिकॉज ये ब्लॉक सीपीयू के अंदर मेनी ब्लॉक है। मेनी ब्लॉक क्यों है? बिकॉज इसके अंदर एक एक ब्लॉक ऐसा है कि अगर जस्ट वो बॉल इंटरनली शॉर्ट हो गया, पूरा सीपीयू खत्म। कैसे पता करना है? अगर आप क्लिक करते हो एसओसी फिक्स, आप देखिए कई बॉल पे गया हुआ है कि नहीं गया हुआ है, लेकिन इसमें इंटरनली बहुत डिफरेंट ब्लॉक है। सपोज एग्जांपल क्यों डिफरेंट ब्लॉक है, और वो जो यूएसबी का जो चैप्टर में आपको समझाने वाला था वो, अच्छा अरे ये करो ना, आईपैड दो। ओके, अब आप जब ये देखेंगे, मैं ये एक स्कीमेटिक है, एसओसी फिक्स्ड पे आ रहा हूं, आप थोड़ा सा समझे, बिकॉज इसके कारण से आपके कई सारे, अब जैसे यहां पे, अब आप थोड़ा सा यहां पे फॉलो करें। अगर आप यहां पे देखेंगे एसओसी फिक्स्ड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट देखना, एसओसी फिक्स्ड आपके प्रॉब्लम की कैसे आ सकते हैं, इनसाइड आप आए। सपोज एग्जांपल, जस्ट एक से ही एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि टाइम कम है। आपके सभी सर्किट का सेम और हर मॉडल, ये 17 प्रो मैक्स तक मेरा बनाया हुआ है एक एक लाइन। ये जो एसओसी फिक्स्ड है, जब भी आप बिटमैप पे क्लिक करेंगे, करीब करीब 50 बॉल पे या 100 बॉल पे गया हुआ है। लेकिन जब आप इसको स्कीमेटिक पे देखेंगे, सपोज जस्ट वन एग्जांपल, ये कोई भी सर्किट हो, लाइक ये 12 प्रो मैक्स है। अब अगर सिर्फ ये बॉल, वो जो 50 बॉल में से आपके वो 50 बॉल था वहां पे एसओसी फिक्स्ड का, अगर सिर्फ ये बॉल मिसिंग है या ओएल हो गया, कई बार बॉल ओके दिखता है पर वो ओएल हो जाता है, कट जाता है, आपका क्या नहीं चलेगा, MIPI D, आपका डिस्प्ले नहीं आएगा। आप एलसीडी बदले, चेंज करें, डिस्प्ले आईसी बदले, सब कुछ कर ले, सिर्फ आपका क्या नहीं आएगा, एलसीडी नहीं आएगा। बिकॉज ये आपको पता ही नहीं है। क्यों नहीं पता है वो भी मैं आपको समझाता हूं। हमारे पास एलसीडी नहीं आ रहा है, हम चेक कर रहे हैं, ये डिस्प्ले कनेक्टर है, डिस्प्ले आईसी है, डिस्प्ले कनेक्टर से सारी लाइन, डिस्प्ले आईसी की वोल्टेजेस, इसकी वर्किंग प्रिंसिपल, इसको चेंज कर दिया, सब कर दिया। बट ये क्या है, तो ये क्या है आपको समझने के लिए आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। सपोज ये मान के चलिए हमारा एलसीडी कनेक्टर है। एलसीडी कनेक्टर का लाइन आपको कभी भी ये नहीं दिखेगा कि यहां से आके आपको मिडिल में,
ऐसा कभी भी नहीं दिखेगा। आपको क्या दिखेगा? साइड में MIPI जो भी लाइन है, ओके। LCD कनेक्टर का सारा लाइन ये साइड में आया, LCD IC को अलग से पावर IC ने वोल्टेज दिया, सब कुछ दिया। CPU के अंदर, inside the CPU there is a one block. This block name is MIPI. This block is not for LCD. This block is for कैमरा, आपका LCD। जो MIPI के ब्लॉक के अंदर जो है, सपोज एग्जांपल, इस ब्लॉक को अगर अलग से वोल्टेज नहीं मिला PMU से, SOC फिक्स से, आपका ये सर्किट काम नहीं करेगा। सेम लाइक दैट जो USB सर्किट में मैंने आपको बताया था, इनसाइड देयर इज ए CPU। ब्लॉक के अंदर एक ब्लॉक है जिस ब्लॉक का नाम है USB। इस USB ब्लॉक को आपने USB IC, यहां आपका USB IC है, यहां आपका चार्जिंग IC है, इसकी वोल्टेज सब आ गया, लेकिन आपको 3 वोल्टेज, जैसे मैंने ब्लॉक डायग्राम में बताया था, आप बाद में खोल के देखना, 3 वोल्टेज ऐसा है, 1.8, 0.8, 1.2। ये जो वोल्टेज आ रहा है, ये वोल्टेज 3.3, ये जो वोल्टेज आ रहा है, ये वोल्टेज USB ब्लॉक के लिए आ रहा है। अंडरस्टैंड? समझ में आ रही पूरी बात है? सो दिस वोल्टेज इज डिफरेंट फॉर दिस ब्लॉक। सो इस ब्लॉक के कारण आपका क्या नहीं चलेगा? आपका USB नहीं आएगा। सेम हर एक ब्लॉक के अंदर, जैसे एक सिंपल सेंटेंस में आपको एक चीज समझाता हूं। यहां पे जैसे मैंने आपको यहां पे दिखाया था, ये एक ब्लॉक, ये ब्लॉक अगर आप समझेंगे, सो ये ब्लॉक किस चीज का ब्लॉक है? जैसे हमारा रिस्टार्ट होता है, क्यों रिस्टार्ट होता है मैं आपको समझाता हूं। एक बार आईपैड पे जाऊं, प्रेजेंटेशन। लास्ट 5 मिनट में मैं खत्म करूंगा उसके बाद, क्योंकि इसमें बहुत कुछ है, क्योंकि एक सेंटेंस में। अच्छा, अब एक चीज आप यहां पे पढ़े, यहां का नाम है AP to PMU वॉचडॉग रीसेट। मैं नॉर्मल समझाने के लिए ब्लॉक क्यों कैसा समझना। अब ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक, इस कुत्ते से मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। हमारा जो रीस्टार्ट होता है, ये रीस्टार्ट का सिस्टम कैसा होता है? जैसे अब 3 मिनट के अंदर रीस्टार्ट होता है, एक नॉर्मल समझना है। ये डॉग क्या कर रहा है? बोलो भाई, क्या कर रहा है? आप ध्यान से देखिए, बहुत कुछ समझ में आएगा आपको। ये बड़ा बहुत प्यारा है कि इमेज है। किस लाइन का मीनिंग समझाने के लिए? इस लाइन का मीनिंग समझाने के लिए। और दूसरा मेन की समझाने के लिए है कि अगर ये एक डॉग को भी एक तरीके से इस्तेमाल किया गया। डॉग क्यों फेमस है भाई? क्या कारण से फेमस है? आप लोग बताइए। वॉचिंग के लिए, निगरानी के लिए, उसको भरोसा कर सकते। कुत्ता क्या कर रहा है? कंप्यूटर पे देख रहा है, ओके। उसके अंदर टाइमिंग दिया गया कि भाई इतने चीज के अंदर अगर ये नहीं आया, पैर किधर है उसका? वो दबा नहीं रहा। जब भी मुझे इनके अंदर ये चीज नहीं मिला, जैसे कई सारे सेंसर कई सारे अलग अलग ब्लॉक में है, मैं क्या करूंगा? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? रीस्टार्ट मतलब आप अगर ये सेम ब्लॉक ये देखेंगे, उसके बाद अगर इस ब्लॉक को देखेंगे, इस ब्लॉक के बारे में, क्योंकि इस ब्लॉक को समझाने के लिए इतना टाइम भी नहीं है, लेकिन मेरे वीडियोस में है ये ब्लॉक को। इस ब्लॉक को ये क्या चीज है? टोटल दैट मींस टोटरिस हम लोग कहते हैं। टोटरिस क्यों? ये चीज किसके लिए फेमस है? मतलब ये चीज किसके लिए फेमस है? स्लो inside the block, inside the CPU there is a one block. This block name is total. Why? Because CPU speed is very high. उस टाइम पे डेटा लॉस ना हो, ओवरहीट जब होता है तब ये वोल्टेज अंडर, जैसे UVL हो, इसमें एक लाइन में डिटेल में आपको समझा सकता हूं, बट देयर इज नो टाइम। लेकिन मैं इसमें खाली थोड़ा सा आपको ये समझाया, जैसे ये स्लो चलने के लिए क्यों, ये एक लाइन का मेरा वीडियोस है समझाने का कि इस लाइन की वजह से क्या प्रॉब्लम आएगा, कौन सा प्रॉब्लम आएगा। उसके बाद ये एक ब्लॉक है ओल, आप लोग देखें ये स्कीमेटिक के अंदर ओल। अब ओल को क्यों दर्शाया गया? क्या दर्शाया गया? बिकॉज इनसाइड द CPU वन ब्लॉक, दिस ब्लॉक नेम इज AOP। AOP दैट मींस ऑलवेज ऑन प्रोसेस। आपका रिंगटोन सीरी, आपने बोला है सीरी, इनसाइड दिस इज AOP ब्लॉक। जैसे आपके बैरोमीटर सेंसर, कॉम्पास, अब जैसे कॉम्पास की जो IC है, एक प्रोटोकॉल एक ब्लॉक, दो चीजों से जुड़ा हुआ है। प्रोटोकॉल आपका कौन सा है? SPI। ब्लॉक कौन सा है? IMU। अंडरस्टैंड? समझ में आ रहा है? ये दोनों चीज आप जब तक नहीं समझेंगे, ये आप रिपेयर नहीं कर सकते हो, ये आपको समझना है। एक हो गया। उसके बाद
आप अगर ये ब्लॉक को तो मैं आपको आगे से मतलब ये समझाया हूं, ठीक है ना। अब आते हैं इसके अंदर। आप जब ये चीज देखते हैं, ये मैंने खुद एक एक लाइन आप खुद भी बना सकते हो इस चीज को, कौन सा डीटीसी किसके लिए काम करता है। अब जब ये डीटीसी की जो एक एक लाइन, इसके वजह से प्रॉब्लम क्या आता है, ये एक एक लाइन अगर आपको चेकिंग करनी है, इसके वजह से प्रॉब्लम क्या आता है, हमने हीट करते उसके बाद डीटीसी क्यों खराब हो जाती है। इसको समझने के लिए पहले इसकी थोड़ी सी ये समझना पड़ेगा कि ये खराब होता क्यों है। मतलब हमने इसकी स्ट्रक्चर को जब आप देखेंगे, मतलब जब हीट करते हैं कौन सी डीटी, ये अगर मैं आपको पिक्चर ये आप लोगों को सोशल मीडिया पे छोड़ूंगा और इसको पता कैसे करना ये भी मैं आपको समझाऊंगा। अब अगर इसको मैं देखूं, ये जब हम हीट करते हैं सेम टिश्यू पेपर की तरह है, जब हम हीट करते हैं, आईपैड पे लो तो जस्ट खाली 1 मिनट। इनमें जो आधा अधूरा है मैं फेसबुक में लाइव आके ये करूंगा, क्योंकि टाइम की वजह से, और आप लोगों को भी अच्छी तरीके से पता है ये एक एक लाइन समझाने के लिए, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको भी मालूम है, 8-8, 9-9, 10-10 घंटा क्लास लेता हूं नॉन स्टॉप, उसमें खाली 1 घंटा ये रहता है। ओके, आपको जस्ट मैं एक थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं, ये क्यों अपने वजह से शॉर्ट होता है। जैसे आप जब देखेंगे ना इसकी लाइन, ये आप ये गौर करना, आप इसे ओपन करना, ओपन करके आप देखना, दिस इज डिफरेंट ब्लॉक, दिस इज डिफरेंट ब्लॉक, उसके बाद यहां अलग और एक लाइन है, दिस इज डिफरेंट ब्लॉक, ये फर्स्ट लेयर पे। जब हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा ओवरहीट करते हैं, कई बार ऐसा डीटीसी क्रैक नहीं है बट वो शॉर्ट दिख रहा है उसकी ब्लॉक, जब हम बहुत ओवरहीट करते हैं तो जीटीसी को जब निकालते हो, निकालने के बाद उसकी जो पहली लेयर है, पहली लेयर जल के नीचे ग्राउंड है, लेकिन ग्राउंड से पहले एक पतला सा पेपर टाइप का कोटिंग है, वो कोटिंग जल जाता है और जाके शॉर्ट होता है, तब जाके आपका शॉर्टिंग होती है। आप जब भी इस चीज को देखेंगे, अब जैसे कई बार ये सवाल करते हैं कि इसमें लोकेश अपना नोस्कार्ट पॉइंट है क्या, नोस्कार्ट पॉइंट तो 100% है। प्रॉब्लम क्या आता है, कैमरा रिस्टार्ट या अलग और भी एक प्रॉब्लम नहीं है, इसके कारण से कई प्रॉब्लम्स आते हैं। सो मेरा कहने का मतलब क्या है कि ये जो डीटीसी के कारण जो प्रॉब्लम्स आती है, ये जो ब्लॉक के कारण जो प्रॉब्लम्स आती है, ये डिफरेंट ब्लॉक आप तभी समझेंगे जब आपको इस चीज के बारे में इंटरनली पता होगा। क्लियर और नॉट क्लियर, समझ में आ रहा है। अभी लास्ट एक टॉपिक ये खत्म करके मैं खत्म करता हूं, जो मैं ब्लॉक पे फिर से जाता हूं। एकदम सिंपल एक एग्जांपल देता हूं। आपके पास जो भी ट्रैक गया हुआ है, जो भी ट्रैक, जितने भी ट्रैक गया हुआ है, आप सिर्फ एक ही काम करना, आपको सिर्फ ये फॉलो करना है कि मतलब आपको काम के उसके वर्क क्या है पता नहीं, आपने ट्रैक ओपन करे, ट्रैक ओपन करने के बाद आपको अंदर देखना है। अगर लास्ट वर्ड ये ध्यान से सुनना, अगर अंदर 20 बॉल है, 20 बॉल का इंटरनल बॉक्स है, सीपीयू स्कीमेटिक ऐसा बना हुआ है बॉक्स है बराबर, इसके अंदर, बाहर नहीं, अंदर अगर 20 बॉल बिटमैप पे दिख रहा है, ये 20 बॉल का नाम सेम है या अलग है, बस अब इतना फॉलो करो। अगर 20 बॉल है, 20 बॉल का नाम अलग अलग है, आपको वो चाहिए। हर एक ब्लॉक के लिए अलग अलग उसकी वोल्टेजेस है, वो आपको नीड है कंपलसरी, इसके बिना आपका क्या नहीं होगा, वो ब्लॉक काम नहीं करेगा। ये सिंपल सेंटेंस है, आपने ये चीज समझे। उसके बाद तो ग्राउंड है, कई सारे अलग अलग ग्राउंड है, वो ग्राउंड को कैसे समझेंगे, ये मेरे कई सारे वीडियोस पे है और वो भी वेरी डिटेल में है, मतलब ये 12-12, 13-13 घंटा एक एक चीजों में है। पीसीआई ये सब चीजें मैं समझाने वाला था, ये सब तो अभी आपको इतना डिटेल में तो जा नहीं सकता। अच्छा, अब पीसीआई आप लोगों को पता है पीसीआई कैसे काम करता है। पीसीआई में कई मिस्टेक्स होती है। पीसीआई में कई मिस्टेक क्यों होती है? पीसीआई के अंदर कितनी लाइन होती है भाई? पीसीआई ब्लॉक के अंदर कितनी लाइन होती है? आप लोगों को नहीं पता इसलिए नहीं बोल रहे हो या ऐसे ही नहीं बोल रहे हो? भाई एक भी बंदे को नहीं मालूम पीसीआई के अंदर कितनी लाइन होती है? ओके, अगर मैं पीसीआई के अंदर ऑटो लाइन का जीआर चेक कर लिया, मेरा चेकिंग कंप्लीट हो गया। यकीन माने अगर आपने पीसीआई का 8 लाइन का जीआर चेक किए, आपने सिर्फ 5% चेक किए। पीसीआई चेक ऐसे होती ही नहीं है प्रॉपर। पीसीआई के अलग ब्लॉक कंपलसरी रहेगा। अब जैसे नैंड के अंदर पीसीआई, अब जैसे पीसीआई किसके किसके साथ बात करता है? नैंड, वाईफाई, बेसबैंड। लेकिन इससे पहले भी आपको समझना है, जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। सपोज मैंने आरएफ बोर्ड स्वैप कर दिया 2 या 3,
आरएफ पोर्ट क्या कर दिया मैंने, स्वैप कर दिया। अब आरएफ पोर्ट स्वैप करने के बाद भी मेरा बेसबैंड नहीं आ रही है, तो जाहिर सी बात है मैं एपी पोर्ट स्वैप करूंगा ना, पर एपी पोर्ट के अंदर वो प्रॉब्लम है या नहीं है ये कैसे पता चलेगा? मल्टीमीटर से नहीं हो सकता है चेकिंग हो। मल्टीमीटर से आपको सिर्फ इतना ही दिखेगा, जीआर ओके एंड वोल्टेज ओके।